आज एएसआई सर्वे पर लड़ाई ज्ञानवापी गवाही देने वाली है। ये इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा फैसला आना है और उसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करती हूं मैं। ज्ञानवापी से जुड़ी ये बड़ी खबर और थोड़ी ही देर में फैसला सुना सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर थोड़ी ही देर में यह फैसला आएगा और हाईकोर्ट ने 27 जुलाई तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा था। जो मुस्लिम पक्ष है एएसआई सर्वे पर उसने रोक की मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो अपनी याचिका हाईकोर्ट लेकर पहुंचा था उस पर अब सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। वाराणसी जिला जज का जो फैसला था उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज यही फैसला आना है और इस फैसले के साथ ये क्लियर हो जाएगा कि ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होगा या नहीं होगा और इसमें कोर्ट का रुख क्या है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब से थोड़ी ही देर में फैसला सुनाने वाला है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि ज्ञानवापी का मामला लगातार आगे बढ़ता हुआ और ऐसे में जो एएसआई सर्वे था निचली अदालत ने उसके लिए ओके किया था, यानी कि एएसआई सर्वे होगा। सिर्फ जो विवादित स्थल है, जो सील जगह है यानी कि वजू खाना, उसको छोड़कर बाकी जगहों पर एएसआई सर्वे होगा, यह कह दिया गया था। सर्वे का काम भी शुरू हुआ। आपको याद होगा तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी ज्ञानवापी परिसर के अंदर बाहर की एएसआई सर्वे शुरू होने के बाद, लेकिन उसी बीच में कोर्ट का फैसला आता है और एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई थी, होल्ड कर दिया गया था। यह कहा था कि आप इसको लेकर हाईकोर्ट जाइए और उसके बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट पहुंचा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट थोड़ी देर में इसको लेकर अपना फैसला सुनाने वाला है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। थोड़ा सा आइए इस मामले को और समझते हैं और न्यूज रूम चलेंगे। साक्षी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, हम सब ने देखा कि ज्ञानवापी का मामला और एएसआई सर्वे हो या ना हो, इसको लेकर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला, टिप्पणियों के साथ भी और एक तरीके से जो दोनों ही पक्ष है उनकी भावनाओं के जरिए भी। आज ये सिंगल लाइन ऑफ फैसला होगा कि ज्ञानवापी को लेकर एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा। बिल्कुल पूर्णिमा, लगातार भारत 24 पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है और आज वो फैसले की घड़ी है जिसके ऊपर लगातार कई दिनों से सबकी नजरें टिकी हुई थी। खासतौर पर 27 जुलाई को जब सुनवाई खत्म हो गई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उस दिन से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी किसके पक्ष में ये फैसला आने जा रहा है। हिंदू पक्ष की बात करें तो उनकी दलीलें जायज़ हैं, हालांकि मुस्लिम पक्ष की दलीलें भी जायज़ है। उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे को नहीं कराना चाहिए, वो महज एक फव्वारा है। वहीं हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है जब वो खुद ये स्टैंड लेते हैं और इसके फेवर में स्टैंड लेते हैं कि हिंदू पक्ष का वहां पर साथ देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। उसके बाद हिंदू पक्ष में और ज्यादा उम्मीदें जागी, तो हिंदू पक्ष इस वक्त ज्यादा उम्मीदों के साथ में आगे नजर आ रहा है कि सर्वे का जो फैसला है, जो कोर्ट का फैसला है, वो उनके पक्ष में नजर आने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार नाराजगी अपनी जाहिर करता आया और एएसआई सर्वे के ऊपर रोक जब लगाई गई थी, फैसला जिस दिन एएसआई सर्वे जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन भी लगातार हम दिखा रहे थे किस तरीके से सर्वे हुआ, कई घंटे तक सर्वे चलता रहा, उसके बाद कई साक्ष्य भी वहां पर जुटाए गए। लेकिन सबके इतर एक तरफ जहां पर कोर्ट का फैसला साक्षी आना है, हमने ये देखा है कि इसको लेकर खूब बयानबाजी लगातार होती रही है और आपको बीच में याद होगा योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहना चाहिए और उस दौरान आपको याद होगा भारत 24 का कॉन्क्लेव चल रहा था, तो मनोज तिवारी से भी ये सवाल किया गया और ये कहा गया, तो उन्होंने भी कहा कि ये शिव मंदिर है, इसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए। तो एक तरीके का पॉलिटिकल सेंटिमेंट तो इसमें बीच में देखने को मिला ही है और हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत शॉर्ट नजर आया है कि अगर आपको लगता है कि कोई समस्या नहीं है तो ऐसा सर्वे होने दीजिए, फिर आपको डर किस बात का है। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने जिक्र किया कॉन्क्लेव वाले दिन का जिस दिन ये तमाम बयानबाजी का सिलसिला जारी था और एक बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के सीएम, जब कोई सीएम दूसरे कार्यकाल में पहली बार बैठता है योगी आदित्यनाथ और सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहने का कार्यकाल निभाता है, लोकप्रिय नेता है और बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का, तो उनके बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। उस बीच जो स्टैंड उन्होंने लिया कि अगर मस्जिद कहेंगे ज्ञानवापी को तो विवाद होगा, साथ साथ में त्रिशूल अंदर होने की भी ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। उसके बाद जब आप कॉन्क्लेव में मनोज
तिवारी ने यह बयान दिया कि मंदिर है वहां पर, उसी वक्त हम काशी में मौजूद थे, मैं खुद काशी में मौजूद थी और हमने तमाम लोगों से, चाहे वो अस्सी घाट पर हो, चाहे वो पूरे काशी में अलग अलग जगह पर हो, चाहे वो परिसर के बाहर हो या फिर वो वादी पक्ष हो, हमने सबकी दलीलें सुनी, सबकी बात सुनी और सबके मुंह पे एक ही बात थी कि तमाम जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो इसी के फेवर में है। और अगर साक्ष्य इसके फेवर में नहीं है तो मामला कोर्ट में है, और अगर कोर्ट एएसआई सर्वे कराना चाहता है जिसके आधार पर साक्ष्य जुटाए जाएंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा, तो मुस्लिम पक्ष को इसमें क्यों दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? हालांकि देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात करें या मुस्लिम पक्ष की बात करें तो जो योगी आदित्यनाथ का बयान दिया गया था उस पर मुस्लिम पक्ष और लॉ बोर्ड का यह कहना था कि ऐसे बयान जो है वो बाधित करेंगे फैसले को, लेकिन कोर्ट हमेशा निष्पक्ष होता है। देखने वाली बात क्योंकि मामला कोर्ट में है, मामला साक्षी कोर्ट में है, तो जाहिर बात है कि कोर्ट का फैसला इस पर क्या रहता है, कोर्ट का रुख क्या रहता है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। साक्षी में लौटती हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सीएम योगी का जिक्र किया और एक पॉडकास्ट के दौरान वो अपना बयान दे रहे थे ज्ञानवापी को लेकर, उन्होंने क्या कहा था एक बार जरा डिटेल में पहले वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। देखिए, फिलहाल खबर यह है कि दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आना है। और आइए सीधे कोर्ट रूम में किस तरीके की हलचल क्या है, वहां पर इस वक्त की हलचल, उसको जानने के लिए हम रुक करेंगे। सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, दोनों ही पक्षों के वकील इस वक्त पहुंच चुके हैं, खबर यह है, जरा डिटेल्स दीजिए। आज नजरें किस बात पर, दलीलें कौन कौन सी रही, उनका आधार क्या रहा, फैसला किस आधार पर होगा? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और मुस्लिम पक्ष की वही दलीलें थी जो सुप्रीम कोर्ट में थी, और उसी दलीलों को हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने रखा था कि अगर एएसआई का सर्वे होता है तो कहीं ना कहीं जो मस्जिद परिसर है उसे नुकसान होगा। खुदाई का जिक्र यहाँ तक मुस्लिम पक्ष ने किया था। हालांकि तमाम दलीलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की जो बेंच है उन्होंने सुना था, यहाँ तक कि एएसआई एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में ऐसा सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी, जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे। बड़ी खबर है, देखिए ज्ञानवापी पर एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और जो मुस्लिम पक्ष जिस याचिका को लेकर पहुंचा था वो याचिका खारिज हो चुकी है, यानी मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी जाए। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर यह बड़ा फैसला सुना दिया गया है और ये कहा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है, यानी कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है,
और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मतलब कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं विष्णु जी? मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू हो यानी प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। अब आप बड़ी मान रहे हैं आप हिंदू पक्ष? देखिए बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। आपको भी आगे के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया, आपको लगता है? बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। प्रेमाइसेस को तोड़ने की या नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाई हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, अगर वो जाएंगे तो जाएंगे, तो हम भी रहेंगे, हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं इसके उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। मेरे साथ तो आप इस वक्त विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे और देखिए बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आई। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर था वो तत्काल प्रभाव से अब वो लागू होता है और तुरंत सर्वे होगा, ये कह दिया गया है। यानी जो जिला कोर्ट का फैसला था वो लागू होगा और एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें यह कहा था कि सर्वे के दौरान अगर खुदाई होगी तो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले एएसआई की तरफ से एक एफिडेविट दायर किया गया था हाई कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हम सबमिट कर रहे हैं इसी के आधार पर सर्वे को जारी रखेंगे और ढांचे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। यह अपने एफिडेविट में एएसआई ने क्लियर कर दिया था। यह हाईकोर्ट में सबमिट किया गया था और उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि न्याय के लिए साइंटिफिक सर्वे होना जरूरी है, यह कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से अपने फैसले में टिप्पणी के दौरान। और एएसआई सर्वे जारी रहेगा, अब ज्ञानवापी का सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। आइए इस जो फैसला है इसको आपको आसानी से समझा देती हूं। जो वजू खाना है यानी कि जिस एरिया को फिलहाल सील किया गया है वहां को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन है, जो प्रेमाइसेस है, वहां पर अब सर्वे होगा। 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और तभी इस पर आगे फैसला होगा। यानी कि अगर 4 अगस्त की तारीख आज और कल
कवर एरिया को छोड़कर बाकी जगह का सर्वे किया जाएगा। यानी जो वजू खाना बताया जा रहा है, जो शिवलिंग नुमा आकार है, उसको छोड़कर और ढांचे को बगैर नुकसान पहुंचाए ये सर्वे किया जाएगा। ये एफिडेविट में भी एएसआई ने अपने हाईकोर्ट में सबमिट किया है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और एएसआई जो टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट कर रहा है कोर्ट में, उसके हिसाब से ही होगा। पिछली दीवार, पिलर, तहखाने का सर्वे किया जाएगा क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत ज्यादा निशान मिले थे जो कि सनातन धर्म की पहचान है और इसको लेकर बार बार ये मांग की जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि सर्वे होना चाहिए। सर्वे होगा, उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, सच्चाई सामने आएगी और साइंटिफिक सर्वे होगा तो आधार मिल पाएगा फैसले को लेकर कि बड़ा फैसला सुनाया जाए। सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे जारी रहेगा, जो हाईकोर्ट की तरफ से बातें की गई हैं, मुझे बहुत आसान सी भाषा में उसका मतलब समझाइए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की जो बेंच है, उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि न्याय के हित में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, यानी कि एएसआई का जो सर्वे है वो होना जरूरी है। और यहाँ 21 जुलाई का जो निचली अदालत का, वाराणसी के निचली अदालत का जो फैसला था जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज ने एएसआई सर्वे की अनुमति दी थी, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने बहाल रखा है, यानी कि बरकरार रखा है। और इसके खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो याचिका थी वो खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दी है। इसका साफ मतलब है कि मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लेकिन निश्चित तौर पर इस फैसले को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष चुनौती देगा, क्योंकि आपको याद है कि सीधे तौर पर इससे पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए क्योंकि ये निचली अदालत का फैसला है और उसको आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका है और ये जरूर कहा जा सकता है कि ये दूसरी बड़ी जीत जो है वो हिंदू पक्ष की है, क्योंकि निचली अदालत ने एएसआई सर्वे की अनुमति दी थी, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अब सीधे तौर पर कहा है कि एएसआई सर्वे होना चाहिए, न्याय के हित में एएसआई सर्वे होना ज़रूरी है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहते हुए ये फैसला दिया है। ऐसे में एक तौर पर जरूर कहा जा सकता है पूर्णिमा कि ये हिंदू पक्ष की दूसरी बड़ी जीत जरूर कही जा सकती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष को एक तगड़ा झटका कहा जा सकता है। हालांकि यह मामला जो है अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सुमित, ये तो कह ही चुका है ना मुस्लिम पक्ष, जो इंतजामिया कमेटी है वो ये कह रही है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और विष्णु शंकर जैन को हमने सुना, वो भी यही कह रहे थे कि अगर ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जिसको जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। जब लड़ाई इतनी लड़ी है तो आगे भी लड़ेंगे। हाजी नाजिम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए और न्यूज रूम से मेरे साथ साक्षी भी इस वक्त जुड़ी हुई है। साक्षी, आपके पास कोई एडिशनल अपडेट है? एडिशनल अपडेट तो फिलहाल यही है कि फिलहाल सर्वे लगातार जारी है और हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके ऊपर मुस्लिम पक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लगातार बहिष्कार किया उसके बाद वो कोर्ट का रुख करते हैं और अब कोर्ट के रुख ने, जब कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि सर्वे जारी रहेगा, और देखिए कोर्ट हमेशा निष्पक्ष होता है। सर्वे अभी शुरू होगा साक्षी, ये अभी सर्वे शुरू होगा क्योंकि ये फैसला तो अभी आया है और जाहिर बात है इसको हम फौरी तौर पर शुरू होते देखेंगे, क्योंकि ये इस वक्त देखिए क्योंकि बड़ा फैसला आया है। पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है वो पूर्ण होगी। सर, कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। तो आपने सुना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को और वो कह रहे थे कि जो एएसआई सर्वे होगा उससे सच्चाई सबके सामने होगी। हाजी नाजिम, अब जो कोर्ट का फैसला, कोर्ट ये कह रहा है कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा और एएसआई के पास आज की मोहलत है, कल की मोहलत है। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो चुकी है, क्या रुख है आपका? देखिए पूर्णिमा जी, अभी देखिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, हमारा मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन की बात कर रहा है
और देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसका पालन करेंगे और संविधान के तहत पालन करेंगे। मगर जिस तरीके से अभी हमारी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी जो खारिज करी है, तो अभी मैं बता दूं, अभी हमारे पास ऑर्डर जो है अपलोड हो रहा है, उसकी कॉपी लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जाएगा और वहां पर अपने दलील रखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह में सब पूर्णिमा जी मस्जिद रहेगी। अगर किसी के ये कहने से कि उसे मस्जिद नहीं कहना, ये गलत है। मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह हमेशा मस्जिद रहेगी। हाई कोर्ट क्या कह रहा है? आप गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, आपने कहा हाई कोर्ट जाने का हमें वक्त नहीं मिला, फिर अब आप हाई कोर्ट चले गए, निचली अदालत के फैसले पर आपने रोक लगाने की मांग कर दी, अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। मतलब सर, सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट, निचली अदालत के फैसले को लेकर अब फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। जरा दलीलें तो बताइए सर, दलीलें कोर्ट में खारिज हो रही हैं आपकी तरफ से दी गई। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से हमारे मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी गई है पूरी, उसमें क्या तो दलीलें रखी गई सर? हाजी नाजिम, क्या दलीलें रखी गई? देखिए, अभी उसकी दलील तो देखिए हम है ना पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने रखेंगे, अभी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम पक्ष है, जो दलीलें आप पेश करने जा रहे हैं बड़ी मजबूत तरीके से, क्योंकि हम जो भी रखते हैं वो बार बार खारिज हो रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। अब जब हमारी वहां पे हमारी जो रिपोर्ट खारिज हो गई है, दलील खारिज हो गई है, तो अब हमारा रुख सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट पे मुस्लिम नहीं, लेकिन ये बताइए हाजी नाजिम, जब ये एएसआई कह रहा है और बाकायदा एएसआई की तरफ से एफिडेविट दिया जाता है कि जो सबसे प्राइम कंसर्न है आपका प्राइम कंसर्न ये है कि खुदाई होगी तो ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। एएसआई ये कहता है एफिडेविट में कि वो कोर्ट को बिना बताए खुदाई नहीं करेगा। जो एएसआई ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट किए हैं, सर्वे उसी के हिसाब से होगा। तो जब साइंटिफिक सर्वे की बात हो रही है, जब वो सच्चाई का आधार बन सकता है, ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की बात हो रही है, तो समस्या क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, मेरे मुस्लिम पक्ष ने पहले भी कहा कि हमें एक तरफा यहाँ पर रखा गया, हमारी कोई बातें नहीं सुनी गई है, तो मेरे मुस्लिम पक्ष ने पहले भी कहा था। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रखेगा बात कि हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरीके की हमारी दलील को हमें रिजेक्ट करा गया। तो देखिए, हमें संविधान इस चीज का अधिकार देता है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अपनी ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में पूरी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा पूर्णिमा जी, उसको पूरा भारत और पूरा भारत के मुसलमान सभी स्वीकार करेंगे। ठीक है, यानी कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उसको आप मानेंगे, उसको आप स्वीकारेंगे। एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और बहुत एक बड़ा फैसला देखिए इस वक्त आया है हाईकोर्ट की तरफ से, ये कहते हुए कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मस्जिद कहना गलत है ज्ञानवापी को, और जो फैसला कोर्ट का आया वो ये कहता है कि न्याय के लिए एएसआई का सर्वे, साइंटिफिक सर्वे होना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा जी, भारत का संविधान भी कहता है कि सत्य में जयते, सत्य की ही जय हो, जो सत्य है उसको स्वीकारा जाए। आप देखिए, हिंदू पक्ष कहता है कि विवादों का हल कैसे होगा, साइंटिफिक आधार है कि आप सर्वे करा लीजिए, आप उसको मानते नहीं है। आप निचली अदालत में जाते हैं, वहां भी खारिज हो जाता है, हाई कोर्ट में भी जाते हैं, वहां भी खारिज हो जाता है। दूसरा तार्किक आधार है, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, धार्मिक आधार है कि हमारे धर्म में जो चीजें हैं वो वहां पे मौजूद है। चौथा जो आधार है कि तमाम उस समय के इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है कि 1869 में उसको औरंगजेब ने तोड़ा था, और उस समय के समकालीन इतिहासकारों को मान लीजिए। तो जब किसी आधार को आप नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि आप उसको अटकाना और भटकाने का कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी मस्जिद में शंख नहीं है, चक्र नहीं है, गदा नहीं है, त्रिशूल नहीं है, ऐसी सारी चीजें वो हिंदू मंदिरों में पाई जाती हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी तो यही कहा कि त्रिशूल वहां पे है, नंदी वहां पे है, खुली आंखों से आप देख सकते हैं। एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और परिवार का मुखिया, प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया सच्चाई ही तो कहेगा, वो तो अपील ही तो कर सकता है आपसे। बार बार हिंदू पक्ष भी अपील कर रहा है। हाजी नाजिम, हाथ कंगन को आसी क्या, अगर जो चीजें दिख रही हैं उनको मानने में समस्या कहां पर आ रही है? देखिए पूर्णिमा जी, जो अभी मेरे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने ये कहा कि वहां पर त्रिशूल के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वहां पर
कारीगरों द्वारा मस्जिद बनाई जा रही थी तो वहां पर एक निशानी बना दिया करते थे कि ये हमने बनाया, ये है, इस तरीके की बातें। अगर आप इसको ये धर्म से जोड़कर देखेंगे तो ये सही नहीं है। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार कि आप जो बार बार त्रिशूल का और नहीं एहसन साहब आप बात सुनिए, एहसन साहब बात सुनिए, एहसन साहब नहीं देखो उस टाइम की बात कीजिए। कारीगर हाजी साहब आप भाई हैं, हाजी साहब आप भारत के रहने वाले, आप मानिए कि वो एक आक्रांता के द्वारा तोड़ा गया था। और अगर कहीं दुनिया के किसी भी मस्जिद में आप दिखा दीजिए जहाँ शंख हो, चक्र हो, त्रिशूल हो, देवी देवताओं की मूर्ति है, एक बात बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नहीं कहता हूं, उस समय के इतिहासकार कहते हैं, मासिर आलमगीर में लिखा हुआ है, जो चीनी यहाँ पे आए थे वो भी इस बात को बताए हैं, साक्ष्य बता रहा है। आज जो सर्वे हो रहा है, सर्वे साक्ष्य के लिए ही तो हो रहा है। पता चल जाएगा कि 1669 के पहले की वस्तुस्थिति और 1669 के बाद क्या था। इस साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए तो कोर्ट ने कहा है कि एएसआई सर्वे का आधार बन जाएगा। और मैं कह रहा हूं क्या सच्चाई हो सकता है कि हमारा पक्ष गलत कर रहा हो? सीधी बात तो यही है ना हाजी नाजिम, सीधी बात तो यही है ना कि अगर एएसआई सर्वे हो जाए, साइंटिफिक सर्वे हो जाए तो तथ्य सामने होंगे, फिर मानने में किसी भी पक्ष को कोई समस्या नहीं होगी, सबके लिए राह आसान हो जाएगी। हाजी नाजिम अच्छा देखिए पूर्णिमा जी, बार बार जो एएसआई के सर्वे की बात हो रही है, मैंने अभी कहा कि मेरा मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, क्योंकि हम जानते हैं। मैं तो बस ये समझना चाह रही हूँ, अब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, सर संवैधानिक अधिकार है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि दलीलें क्या हैं। आप क्यों लगता है आपको कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में मजबूत होगा? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी है ना, निचली अदालत ने आपको नहीं सुना, तो मैं तो सिर्फ आपकी दलीलें समझना चाहती थी। वो दलीलें भी आप मुझे नहीं बता पाए कि आखिर आपका पक्ष मजबूत क्यों है। देखिए पूर्णिमा जी, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए हमारा पक्ष मजबूत इसलिए है क्योंकि हम जानते कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। सर कहां से जानते हैं आप, कहां से जानते हैं आप? कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, थोड़ा उसको बताइए। देखिए एएसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, तो एएसआई ही बता पाएगा। एएसआई वहाँ पे मौजूद है और एएसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एएसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाएं, ये तो उनका मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो सकता है। खुल गया। जी बिल्कुल, बड़ी चीज। तो देखिए हर हर महादेव के साथ आज ही से एएसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा, ये जिक्र करते हुए विष्णु शंकर जैन। जल्दी से बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला ये आया है कि एएसआई सर्वे होगा और जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका है वो खारिज की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। यानी कि ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। और इस पर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनिए। का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। तो एक तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है जिला कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू, तो मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार। इस मामले में इस उम्मीद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है।